Hey everyone, this is Shan Hindustani, your English trainer, and today in this video I have brought a different topic for you guys. It's about phrases. See, when we talk about phrases, the group of words having a fixed meaning in Hindi is known as phrase. तो phrases इंग्लिश में एक वाइटल रोल अदा करती है, इसलिए phrases को इंपॉर्टेंट तरीके से सीखना जरूरी है. So here there are some phrases like सबसे पहली phrase है at any cost. At any cost का मतलब होता है किसी भी कीमत पर. जैसे वह यहां किसी भी कीमत पर नहीं आएगा. He will not come here at any cost. तुम किसी भी कीमत पर यह काम नहीं करोगे. You will not do this work at any cost. इसी तरह से एक और फ्रेज हम लेके चलते हैं at the risk of. At the risk of का मतलब होता है कि खतरे पर. एग्जाम्पल के तौर पे वह अपनी जान के खतरे पर यह काम कर सकता है. He can do this work at the risk of his life. मैंने 1 लाख रुपए के खतरे पर बिजनेस शुरू किया. I started a business at the risk of 1 lakh rupees. इसके अलावा हम बात करते हैं एक और फ्रेज की, by dint of. By dint of का मतलब होता है कि बलबूते पर. एग्जाम्पल के तौर पे वह गुंडागर्दी के बलबूते पर इज्जत पाता है. He gets respect by dint of hooliganism. तुमने यह काम अपने भाई के बलबूते पर किया. You did this work by dint of your brother. एक और फ्रेज ले लेते हैं, by and by. By and by का मतलब होता है धीरे धीरे, but with the process. एक होता है किसी स्पीड में धीरे धीरे काम करना, स्पीड के हिसाब से धीरे धीरे, उसको स्लोली कहते हैं. लेकिन प्रोसेस के हिसाब से धीरे धीरे कोई काम होना बाय एंड बाय. आप इंग्लिश धीरे धीरे सीख रहे हो. यू आर लर्निंग इंग्लिश बाय एंड बाय. वह धीरे धीरे अमीर बन रहा है. ही इज बिकमिंग रिच बाय एंड बाय. वेल एक और फ्रेज हम लेके चलते हैं, बाय एंड लार्ज. बाय एंड लार्ज का मतलब होता है कुल मिलाकर. जैसे कुल मिलाकर वह एक अच्छा इंसान है. बाय एंड लार्ज ही इज अ गुड पर्सन. कुल मिलाकर तुमने इंग्लिश सीख ली है. बाय एंड लार्ज यू हैव लर्न्ड इंग्लिश. इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं फ्रेजेस पे, ऑन द वर्ज ऑफ. ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है कि कगार पर. जैसे मैंने बोला कि वह देश भुखमरी की कगार पर है. दैट कंट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन. तुम तरक्की की कगार पर हो. जी हां, तुम तरक्की की कगार पर हो. यू आर ऑन द वर्ज ऑफ प्रोग्रेस. एक फ्रेज और लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ. इसका मतलब होता है सिर्फ ... के कारण. जैसे मैं यहां सिर्फ तुम्हारे कारण आया हूं. आई हैव कम हियर जस्ट बिकॉज ऑफ यू. उसने मेरी मदद की सिर्फ तुम्हारे कारण. ही हेल्प्ड मी जस्ट बिकॉज ऑफ यू. इसी तरह से एक और फ्रेज हम लेके चलते हैं, जस्ट फॉर. गाइस जस्ट फॉर का मतलब होता है सिर्फ ... के लिए. मैं यहां सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूं. आई हैव कम हियर जस्ट फॉर मीटिंग यू. आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. बाय बाय एवरीवन. जय हिंद, जय भारत.